क्या आपके साथ ऐसा होता है कि गए होते हैं टूथपेस्ट लेने और बाहर निकल रही 3,000 का बिल बन जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना, परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा इसका। देखो, जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहते, हम शॉपर बन जाते हैं। और क्यों ना बने, ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं और जो वेबसाइट्स है वो डिज़ाइन ही ऐसे की जाती है कि आप एक चीज़ लेने जाओ और 50 ऐसी चीज़ दिखे कि लिए बिना रह ही ना पाओ। चलिए जानते हैं कि शॉपिंग कैसे करें जिससे चीज़ें भी आ जाए और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना। तो पहली चीज़ है बाय नाइस और बाय ट्वाइस, मतलब अच्छा लेना है कि 2 बार लेना है। इसको थोड़ा समझाता हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो ऐसी ड्यूरेबल हो कि बहुत टाइम तक चले, मतलब अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है, काफ़ी टाइम तक चलेगी। और दूसरी ऐसी चीज़ है कि ओके है, मतलब इसको थोड़ा टाइम चलेगा, आपको पता है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा इसका, तो वो दूसरी बार लेनी पड़ेगी। तो अब आप जब वो चीज़ ले रहे हो तो सोचो कि ये नाइस है कि ये ट्वाइस मेरे को शॉपिंग करवाएगी। अभी तो अच्छा लग रहा है वो दिखने में, बट ये कितना चलेगी, कितनी ड्यूरेबिलिटी होगी, कितने टाइम बाद मैं वापस से इसी जगह आऊँगा यही चीज़ लेने। इन दोनों में से सोचना है कि हमको क्या लेना है। नाइस पे ही ज़्यादा हमको फोकस करना है। एंड दूसरी चीज़ है कि जब भी शॉपिंग करने जाओ तो डीक्लटर करना करो, अपने घर को थोड़ा साफ करो, थोड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो। ये चीज़ करने से हमको क्या होगा कि पहले तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमको याद ही नहीं थी कि है मेरे पास, वो है। हमको पता चलेगा कि इतनी चीज़ें हैं और ये चीज़ चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शॉपिंग करने जाओ तो पूरा घर साफ करो। आपको जो चीज़ चाहिए, मानो कपड़े लेने जा रहे हो तो आपका जो क्लोथिंग का कैबिनेट है उसको डीक्लटर करो, उसको साफ करो और चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में रखो। तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितनी जीन्स है, कितनी टी शर्ट है, कितनी चीज़ें हैं मेरे पास और कितनी चीज़ें मुझे लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको याद नहीं होता, क्योंकि हम शॉप करते रहते हैं, सब इकट्ठा होता रहता है, हमको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए कि नहीं। एक बार डीक्लटर करोगे और साफ करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन चीज़ें हैं, दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं। देन कुछ भी लो ना तो एक रूल बनाओ कि मैं इस चीज़ को इतना यूज़ करूँ, इस टाइम पीरियड तक यूज़ करूँगा, और अगर नहीं किया तो ये चीज़ जाएगी। मानो कि एक गिटार लिया तो सोचना है जमाना कि 3 महीने या 6 महीने में मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है, सीखना है, यहाँ तक मेरे को आना चाहिए, ये चीज़, ये ट्यून, ये गाना मुझे बजाना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना है कि मेरे को क्लासेस करना है या फिर ऑनलाइन सीखना, जो भी है आपका गोल है कि मेरे को इतना यूज़ करना है, वीक में इतनी बार इतने घंटे यूज़ करना है और इतने टाइम के बाद इस लेवल तक पहुँचना है। अपने आप को टारगेट देना है कि ये इतना तो मेरे को करना ही है। अगर किया तो ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगी, आपके पास रहेगी चीज़। अगर नहीं किया तो उसको बेच दे। देन कभी भी कुछ भी अच्छा लगे अगर, स्पेशली ऑनलाइन, तो ये नहीं करना चाहिए कि तुरंत बाय कर लिया, उसको हमेशा ऐड टू कार्ट करना रखो। जो भी अच्छा लगा उसको ऐड टू कार्ट करो और फिर छोड़ दो। फिर उसको थोड़ा प्लान करो कि ये चीज़ उस टाइम क्या होता है, फिर इम्पल्स बाय में ले लेते हैं हम चीज़, उसको शांति से सोचते हैं बाद में कि ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं, ज़रूरत है कि नहीं, अभी ज़रूरत है कि नहीं। अगर मैं इसको अभी लूँ तो अभी क्या मैं यूज़ करूँगा इसको, अगर नहीं तो फिर अभी लेने की ज़रूरत नहीं। और अभी कुछ ऐसा है कि जो इसको मैं यूज़ करूँगा बट थोड़ा टाइम है उसको, मैं शायद नेक्स्ट मंथ यूज़ करूँगा और 2-3 महीने बाद यूज़ करूँगा, या फिर उस पर्सन को मुझे देना है जो जिसका बर्थडे या कुछ उतने टाइम बाद आ रहा है, तो फिर उस टाइम पे लेना है ना, अभी क्यों लेना। आपको विश लिस्ट बनानी है और वेट करना है। मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मैं कार्ट में रख रहा हूँ, अब उसको मैं थोड़ा प्लान करूँ कि एक साथ ही सब कुछ ना ले लूँ, मुझे जब जो चीज़ ज़रूरत लगे उस टाइम में लूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी अगर ऐड किया तो अभी लेना है उसको। थोड़ा वेट करके देखो ना, शायद आपका माइंड चेंज हो जाए या फिर शायद उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और शायद उस चीज़ की जब ज़रूरत है तभी ले पाए, ताकि क्या वो एक साथ सारा खर्चा दिखेगा। देन नेवर बाय अ प्रॉब्लम, ऑलवेज बाय अ सॉल्यूशन। आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जो आपको आगे जाके दुख देगी ही, और ऐसी चीज़ है जिसको जो बार बार खर्चे कराएगी। मतलब एग्जाम्पल से समझाऊँ तो इलेक्ट्रिक ब्रश होता है, उसमें क्या होता है कि वो अपने आप घूमता रहता है, आपको पकड़ के रखना है, वो अपने आप घूमता रहेगा। तो इसमें आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की, आपको बस अपना हाथ ऐसे घुमाना था, आपको वो नहीं करना, आपको बस ऐसे पकड़ के रखना है। बट कितना फर्क है उसमें, लाइक कितना आपको ज़्यादा थकान होगी क्या ऐसे करने में, पकड़ रखने में और ऐसे करने में कुछ ज़्यादा अंतर है क्या। अब वो चीज़ आप ले आए, एक तो आती है वो बहुत महंगी चीज़, अब वो ले आए तो आपने सोल्यूशन नहीं लाया, आप प्रॉब्लम ही लाए, क्योंकि उसके जो आगे का पोर्शन होगा वो कुछ टाइम में चला जाएगा, नया चाहिए होगा। अब ब्रश है वो तो बहुत सस्ता आता है, वो आप अगर रिजल्ट उसके चले गए, आपने फेंक दिया दूसरा लिया, बहुत सस्ता आता है वो। बट ये चीज़ तो महंगी होगी, अब कुछ टाइम बाद उसके रिजल्ट भी जाएंगे ना, क्योंकि सेम चीज़ है ना, आगे का हेड है जो वो तो सेम है, रिजल्ट जाएंगे, दूसरी चीज़ आएगी, तो मतलब वो बार बार लेना पड़ेगा। और वो बैटरी ऑपरेटेड होगा या फिर चार्जिंग वाला होगा तो उसकी बैटरी भी ओवर टाइम थोड़ी खराब होगी, और जो सेल वाला होता है तो वो भी कॉन्स्टेंटली बाय करने पड़ेंगे। तो आपने एसेंशियली एक प्रॉब्लम को बाय किया, सॉल्यूशन को नहीं। ये चीज़ एक बार ली आपने, अब वो ऑन एंड ऑन आपको खर्चे कराते ही रहे, आपको परेशान करती ही रहे। फिर आता है ये रूल, वाई बिफोर यू बाय, मतलब ऑलवेज हैव अ वाई। कभी कुछ खरीदने जाओ तो सोचो कि इसको क्यों लेना है मुझे,
मतलब मेरा वाई क्या है इसके पीछे, ये चीज़ लेने के पीछे मेरे क्या थॉट प्रोसेस है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका मेरे को क्या करना है। तो ऑलवेज हैव अ वाई। ऐसा अगर ये चीज़ होगी ना दिमाग में कि इसका मेरे को इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए चाहिए, तो फिर हमारा क्लियर रहेगा कि ये मुझे लेना ही है। ये मतलब मेरे को डिलिबरेट नहीं करना है इसमें कि आज नो कर लूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसका वाई मुझे पता है। तो ऑलवेज हैव अ वाई बिफोर यू बाय। एंड द लास्ट रूल इज, आप अगर कैश से नहीं बाय कर सकते नहीं, तो आपको नहीं लेना है। अब ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, अभी कैश में कौन करता है, लोग यूपीआई ही यूज़ करते हैं ना, तो कैश में कौन करता है। पर आपको ये सोचना है कि अगर कैश से बाय करना हो तो क्या कर पाओगे आप, क्या इतना कैश आप विड्रॉ कर पाओगे, इतना कैश क्या आप अपने पास रख पाओगे, पास रख के वहाँ पे जा पाओगे, वहाँ जाके खरीद पाओगे। हमको ये सोचना है कि अगर मैं ये कैश में ले पा रहा हूँ तो ही मुझे लेना है। यूपीआई में क्या है, फिर बहुत इजी हो गया ये चीज़, तो हम रेडीली ही उसको यूज़ कर लेते हैं। क्यूआर कोड पड़ा है तो उसको स्कैन करके सीधा ले लिया, मतलब ना सोचते नहीं है। तो इसको यही हमको सोचना है कि अगर इसको मैं कैश में बाय कर रहा होता तो क्या करता मैं, इतना कैश मैं गिन के 5,000 6,000 ऐसे निकाल के दे पाता क्या। तो फिर वहाँ से हमको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये मतलब थोड़ा फ्रिक्शन बढ़ाई की चीज़ है कि यूपीआई में बहुत इजीली होता है, कैश में थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, हमको लेके जाना है, हमको निकालना है, कैश लेके जाना है। तो यही देखना है कि क्या मैं इसको कैश में ले पाता, अगर नहीं तो फिर नहीं ले। क्या आपके पास भी कोई ऐसा रूल है जिससे आपकी शॉपिंग बहुत सॉर्टेड है? क्या आपको पता है कि मुझे ये लेना है तो मैं वहाँ जाके वही लेता हूँ और फालतू के खर्चे नहीं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।